children, I hope you all are good. So today what we are going to discuss chapter number 20 of SST, that is the world's great people. इतनी सारी यूएनओ और एजेंसी के बाद अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम वर्ल्ड के ग्रेट लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा दिया है. ओके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनका रहा है. तो इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट सोक्रेट्स, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड मैनी मोर. ओके सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. A great number of people have worked hard to make the world better place to live in. बेटा देखो, बिना सोशल रिफॉर्मर के, बिना ग्रेट पीपल के समाज नहीं चल सकता. समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो सोचते हैं एक सोसाइटी कैसे अच्छी बने, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर कैसे रहें. तो ऐसे ही लोगों को हम डिस्कस करते हैं. You have read many great people in this book like Gandhi ji, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many more. So that related to the India. Now we are going to discuss the other great people from the other part of the world. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोक्रेट्स की. सोक्रेट को हम सुकरात भी कहते हैं हिंदी में. सोक्रेट was a great philosopher and teacher. कहाँ रहते थे? He lived in Greece. About 2400 years ago की बात मैं कर रही हूँ. ग्रीस में ये रहते थे. When Socrates lived, it was an era of superstition. Completely अंधविश्वास का युग था. People did not believe in reason, science, no. लोगों को जो कह दिया जाता था आंख बंद करके विश्वास करते थे. इवन बेटा कई बार तो ऐसा होता था कि पहले के राजा लोग ऐसे बोलते थे ना कि बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तुम्हारा राजा रो रहा है इसलिए भगवान दुखी है. बेचारे लोग बारिश में, आंधी तूफान में राजा के महल के बाहर बैठे होते थे कि भैया क्या चाहिए, और राजा इसी बहाने नया टैक्स लगा देता था. इतना अंधविश्वास. तो रीज़न में तो बिलीव ही नहीं करते थे. दे वर नॉट रेडी टू चेंज देयर ओपिनियन इवन व्हेन प्रूफ वाज गिवन टू द कॉन्ट्रेरी. इतना आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी कि उन्हें जगाना बड़ा मुश्किल था. सोक्रेट्स सेड टू द पीपल टू सी द रीज़न. वो बार बार लोगों को समझाते थे, क्यों मान लेते हो किसी की भी बात, क्यों ऐसा करते हो, कारण ढूंढो, क्या कारण है इस बात का. He said that the best way to know the truth was to ask the question. क्वेश्चन पूछना सीखो. ऐसे ही कोई आपको कह देगा वहाँ खड़े रहो, क्यों खड़े रहो भाई, या वहाँ ऐसे नहीं जाना है, क्या क्यों नहीं जाना है, ये नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. You should need to ask the questions. So Socrates was a fine speaker also. बहुत अच्छे भाषण देते थे वो. He used to stand in the streets in Athens. Athens आपका ग्रीस में है. And address the young people. और खड़े होके young people को भाषण देना शुरू कर देते थे. He raised the questions about the blind faith, superstition and false custom. His speeches were liked by youth. हमेशा कहते थे क्या है, क्यों इतना अंधविश्वास कर रखे हो, किस बात पे विश्वास करते हो और क्यों करते हो. वो यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे. Soon he became the very popular man. And however the powerful people, आपको पता है क्या होगा, authority will not like them. तो राजा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया. है भाई, हमारे ही खिलाफ बोल रहा है, ये कौन है. तो they charged that he was misleading the youth. उन्होंने बोल दिया कि भैया ये तो यूथ को मिसलीड कर रहे हैं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं. एंड वॉज गोइंग मेंट हिज वेज. उन्होंने बोला कि हम ऑर्डर देते हैं आपको कि भाई आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हो, लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हो, आप अपना रास्ता बदलिए. उन्होंने मना कर दिया, मैं कोई गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, आंख बंद करके किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया जा सकता, मैं नहीं बदलूंगा अपना रास्ता. भाई नहीं बदलोगे तो राजा ने क्या किया, दे अरेस्टेड एंड पुट हिम ऑन ट्रायल. जेल में डाल दिया. ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय ड्रिंकिंग पॉइजन. और राजा की जेल में क्या होगा, राजा तो अपने फेवर में सुनाएगा. उन्होंने कह दिया जी सुकरात को एक जो है जहर का प्याला ला के दिया जाए और पी जाओ. ही ड्रैंक दैट पॉइजन. Socrates sat among his pupils, talking to them while he calmly drank the poison. He continued to spread the light of reason until the last breath of his life. जितना जोश में वो बोलते थे उतने ही काम होकर उन्होंने वो जहर का प्याला पी लिया, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक लोगों को समझाते रहे, बिलीव इन द लाइट ऑफ रीजन. कारण पूछो, आंख बंद करके विश्वास ना करो.
तो दैट्स वाज द ग्रेट सॉक्रेट। अब एक और ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज द अब्राहम लिंकन। लिंकन, he was born in a poor family and that family in Kentucky, America in 1809। अमेरिका में बॉर्न हुए थे, बहुत गरीब फैमिली में, एंड ड्यू टू द पॉवर्टी ही कुड नॉट गेट हिज फॉर्मल एजुकेशन। भाई गरीब थे, एजुकेशन मिली नहीं, रादर ही हैड टू वर्क टू हेल्प हिज फैमिली। ही taught himself to read and write. It was during his childhood that he saw the Negroes being sold like cattle। भाई उन्हें पढ़ने का इतना शौक था, किसी तरीके से मैनेज करते थे, दूसरों का सुन उनके पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन उन्हें बड़ा गुस्सा आता था कि ये नीग्रोज को जो है क्यों सेल किया जाता है अमेरिका में। नीग्रोज मतलब ब्लैक पीपल होते थे ना वहाँ पे बड़े बड़े, आप जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम में देखते हो, अभी भी देखते हो ना क्रिकेट टीम में, तो ब्लैक पीपल जो थे ना उन्हें नीग्रोस कहा जाता था, तो उन्हें सोल्ड किया जाता था मार्केट में। अब ये हुआ कि भाई उन्हें सोल्ड क्यों किया जा रहा है, इसके लिए वो बहुत परेशान होते थे, एंड ही टुक अ रिजॉल्व दैट ही वुड वर्क टू अबॉलिश द स्लेवरी वन डे। उनके ना बचपन से ही उनके मन में आ गया कि एक दिन ये जो स्लेवरी है ना, कि काले लोगों को आप बेच देते हो, गुलाम बना देते हो, इसको मैं ख़त्म करके रहूँगा। देखो एक गरीब घर का बच्चा और उसके मन में बचपन में ही एक टारगेट आ गया, तो जब आपके पास टारगेट होता है ना और शिद्दत से आप उसे करते हो तो यू विल अचीव योर टारगेट। लिंकन ने भी यही किया। ही स्टडीड द लॉ एंड वर्कड एज अ लेजिस्लेटर। दिन रात काम किया अपनी एजुकेशन के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, और फाइनली उन्होंने लॉ पढ़ा। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 1860। अनबिलीवेबल बेटा, जिस देश में काले लोगों को देखा भी नहीं जाता था, गुलाम बनाया जाता था, वहाँ के वो प्रेसिडेंट बने। As per his resolve, he took steps to abolish slavery। और प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने कह दिया कोई स्लेवरी सिस्टम नहीं होगा। But the southern states were opposed to it because they wanted free labor for working in their plantation। तो जब इन्होंने एबॉलिश करने का सोचा तो जो सदर्न स्टेट थे यूएस के, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो भाई स्लेव चाहिए। क्यों स्लेव चाहिए? क्यों फ्री में काम कर रहे हैं उनके प्लांटेशन में। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मना किया, इधर से वेस्टर्न साइड ने अपोज किया, तो सिविल वॉर ब्रोकअप हो गई। नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में लड़ाई शुरू हो गई। लिंकन वांटेड द यूनाइटेड अमेरिका। बहुत कोशिश की उन्होंने कि अमेरिका को यूनाइट करूं। ऐसी वर्स्ट सिचुएशन उनके सामने आ गई थी कि सबने कहा कि भाई बंटवारा कर दो, नॉर्थ अमेरिका अलग कर दो आप, वेस्टर्न अमेरिका अलग कर दो, सॉरी सदर्न अमेरिका, इसको अलग कर दो आप, ठीक है। बट ही वर्कड फॉर इट्स यूनिटी टायरलेसली। वो लोगों की बात में नहीं आए। उन्होंने बोला दंगे फसाद कब तक होंगे, नीड टू अवेयर द पीपल फॉर देयर यूनिटी। और फाइनली उन्होंने स्लेवरी भी अबॉलिश की 1864 में फ्रॉम ऑल ओवर द अमेरिका, एंड ही वॉज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1865 फॉर द सेकेंड टर्म ऑल्सो। और देश का बंटवारा भी नहीं होने दिया। समझ रहे हो ना बेटा बात, उन्होंने अमेरिका को नहीं बंटने दिया, यूनाइट ही रखा और स्लेवरी को भी अबॉलिश किया। और सबसे अच्छी बात, लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया कि दूसरी बार भी वो प्रेसिडेंट बनकर आए। अनफॉर्चुनेटली लिंकन could not remain president during his second term for many days because on 14th April 1865 he went to a theater to watch a play. There he was shot. He died the next day. उन पर किसी ने अटैक कर दिया और वो नेक्स्ट डे मारे गए। तो उन्होंने अच्छा काम किया अमेरिका को एक करने का। शायद कोई उनसे नाखुश था और उसने उन्हें गोली मार दी। बट ऑफ कोर्स आज देखो उनकी इस वजह से अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। अगर डिवाइड हो जाता तो शायद पावरफुल नहीं रहता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फिगर की तरफ, दैट इज मदर टेरेसा। एज यू कैन सी इन द फिगर, लुक लाइक अ मदर। द चाइल्ड नेम ऑफ द मदर टेरेसा वॉज एग्नेस गॉन्सा बेधाक्सिया। पता है आपको ये कहाँ की रहने वाली थी? चाइल्डहुड में जब इन्हें इतने बड़े नाम से बुलाया जाता था ना, शी वॉज लिविंग इन यूगोस्लाविया इन 1910। यूगोस्लाविया बड़ा छोटा सा देश है बेटा, वहाँ की ये रहने वाली थी। शी बिकेम अ नन एंड ज्वाइन द लोरेटो एट द एज ऑफ 18। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो शादी नहीं करेंगी, वो नन बनेंगी और सोसाइटी को सर्व करेंगी। देन इन 1929 शी अराइव्ड इन इंडिया। शी टॉट
इन कोलकाता फॉर नियरली 20 ईयर्स। कलकत्ता में 20 साल उन्होंने लगभग पढ़ाई की। एंड शी ऑफन सा द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल ऑन द सिटी रोड्स। अच्छा, इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि कोलकाता में कितने गरीब लोग रहते हैं, सड़क के किनारे कितने तड़प रहे हैं लोग। ड्यूरिंग अ जर्नी टू दार्जिलिंग शी इज बिलीव टू हैव अ कॉल फ्रॉम गॉड टू सर्व द पुअर। वो ना दार्जिलिंग जा रही थी और उन्हें अंदर से ऐसा लगा कि कोई कह रहा है उन्हें कि तुम्हारा जन्म सिर्फ और सिर्फ लोगों को सर्व करने के लिए हुआ है। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान उन्हें ये इंटीमेशन दे रहा है। एंड देन शी डिसाइडेड कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को सर्व करूंगी। सो मदर टेरेसा सेट अप हर ओन ऑर्डर एंड नेम्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज। उन्होंने ये अपना स्टार्टअप किया फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग द पुअर एंड द नीडी। जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया। शी सेट अप अ नंबर ऑफ ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होते हैं बेटा? जहाँ पर आपके अनाथ बच्चे रहते हैं। हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम, होम्स फॉर द डाइंग, होम्स फॉर द लेपर्स एंड अदर सेंटर्स फॉर सफरिंग पीपल। सबसे ज़्यादा काम लिप्रेसी जो था ना आपका, लेपर क्या होता है बेटा? कोढ़ की बीमारी होती है जिसमें बॉडी के ना पार्ट वाइट होते लग जाते हैं, उसमें से गंद निकलना शुरू हो जाता है। तो उन्हें कोई देखना भी नहीं चाहता था, समाज से दूर रखता था क्योंकि वो फैलती थी बीमारी। लेपर के लिए उन्होंने काम सबसे ज़्यादा किया। विथ टाइम शी एक्सपेंडेड हर वर्क इन ऑल सिटीज़ एंड कंट्रीज। एट प्रेजेंट हर ऑर्डर वर्क इन 5 कॉन्टिनेंट्स बेटा, नॉट कंट्री, आई एम टेलिंग 5 कॉन्टिनेंट्स में उनकी ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी काम कर रही है। मदर टेरेसा पास्ड अवे in 1997. she has been given a number of awards like Nobel Prize भी उन्हें मिला है for the peace, and in 1979 the Bharat Ratna and many more prizes. She has also been beatified that she has been declared to be a saint. उनके नाम के आगे ही मदर लग गया, उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो एक पवित्र आत्मा थी, उन्हें सेंट का टाइटल दे दिया गया। तो yes, she worked as a mother to look after the children of the various countries, especially in India. Now moving to the next personality, that is Nelson Mandela. Nelson Mandela was born on 18 July 1918 in a royal family. बड़े घर में इनका जन्म हुआ। इनको कोई अब्राहम लिंकन की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ। But he had to pass his childhood herding cattle. He passed the law and joined the youth league of the ANC, African National Congress. अब मंडेला ने पॉलिटिक्स तो ज्वाइन कर ली, यूथ लीग ज्वाइन कर ली। मंडेला हैड सीन हाउ द ब्लैक पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द वाइट पीपल। उनको एक ही प्रॉब्लम परेशान कर रही थी कि साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल जो हैं ब्लैक के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड दीज वाइट पीपल वर द यूरोपियन सेटलर। और उनको एक ये लगता था भाई देश तो हमारा है, ये यूरोपियन सेटलर्स यहाँ आके सेटल हो गए, पावर में आ गए, हमारे देश के ओनर बन गए। अब क्या हम इनके साथ भी रह रहे हैं तो भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। इवन बसेस में सीट नहीं है, ट्रेन में सीट नहीं है, कहीं पे भी उनको लिए जो है इक्वालिटी थी ही नहीं। एंड ब्लैक्स वर लिविंग इन द मतलब स्लम एरिया एंड वाइट्स आर लिविंग इन द रॉयल एरिया। तो इस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी इन्हें। नाउ व्हाट हैपेंड? द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका दैट इज नोन एज अपार्थेड। अगर आपसे पूछा जाता है ना अपार्थेड क्या है, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वेयर देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ ब्लैक एंड वाइट। बट द गवर्नमेंट रिप्रेस्ड ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्लैक ब्रूटली. Lot of people lost their life. Nelson Mandela too joined the movement. He went to jail many times and finally, आप बिलीव करोगे बेटा 27 ईयर से ज़्यादा वो जेल में रहे। और जब 1964 में वो वापस आए तो फिर उन्होंने अपनी दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की and then he continued to guide the movement even from the inside the prison also. जेल में थे ना तब भी लोगों को गाइड कर रहे थे, करते रहो, काम करते रहो इक्वालिटी के लिए। He was offered to be released twice. 2 बार उन्हें कहा गया कि हम आपको जेल से छोड़ देते हैं, बड़ी लंबी कैद आपको मिली हुई है। उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं जाना बाहर। बोले नहीं आप जाओ, लेकिन आप ये छोड़ देना अपना।
जो अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो इसे छोड़ देना, आराम से जैसे रहते हो रहो। उन्होंने बोला नहीं, आप अपार्थिड सिस्टम ख़त्म कर दो, मैं जेल में ही ठीक हूँ। फाइनली ही वॉज रिलीज इन 1994 when a general election was held with both whites and black participating on equal terms. Nelson Mandela became the first black president of South Africa, and in this way he strongly believed in Gandhian principles of peace and non-violence. तो देखो इतने साल 64 से 94 तक वो जेल में रहे, उनके पास ऑफर था कि वो बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा, और देखो बाहर निकलते ही वो प्रेसिडेंट बने। नाउ मूविंग टू द मार्टिन लूथर किंग, और आगे लिखा हुआ है JR जूनियर, क्योंकि एक और मार्टिन लूथर थे, तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नाउ ही वाज बोर्न इन 1929 इन Atlanta in America. He was a highly educated person and became a clergyman. मतलब जो पावर में रहते हैं ना वैसे थे। Though slavery had been abolished in America long before, yet the white people continued to discriminate. हालांकि स्लेवरी ख़त्म कर दी गई थी, आपको पता है अब्राहम लिंकन ने इसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली ना लोगों के दिमाग से नहीं जा रहा था। लोग अभी भी ब्लैक एंड वाइट अमेरिका में कर रहे थे। सो बीइंग अ ब्लैक किंग वॉज नो एक्सेप्शन। द ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड टू ड्रिंक फ्रॉम कॉमन वाटर, कॉमन टैप और टेक अ सीट इन द बस। मार्टिन लूथर किंग हमेशा ये देखते थे कि भैया देखो हम ब्लैक हैं तो हमें अलाउड ही नहीं है कि हम कॉमन टैप से पानी पी लें, जहाँ से वाइट पानी पी रहे हैं वहाँ से हम नहीं पी सकते। कॉमन बसेस नहीं है हमारी बसेस अलग कर रखी है। ऑल वाइट पीपल हैड बीन सीटेड, और हम खड़े होकर जा रहे हैं, हमारी सीट ही नहीं है बस में। Their places of living did not have all those facilities which are offering to the white people. उन्हें लगता था उन्हें सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, वाइट को और ब्लैक को कुछ भी नहीं, तो फ़ायदा क्या है कानून बनाने का। अब्राहम लिंकन इतना बड़ा कानून बना के गए, एबॉलिश स्लेवरी, और उसके बाद ये प्रैक्टिकली ब्लैक और वाइट करते जा रहे हैं। तो किंग डिसाइडेड टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट ऑल सच प्रैक्टिसेस। उन्होंने कहा भाई अब बहुत हो गया, अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सो द ब्लैक पीपल स्टूड फर्मली बिहाइंड हिम, और सारे ब्लैक लोगों ने उनका साथ दिया, यूनाइट हुए, एंड फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू एबॉलिश ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन द कलर, चाहे वो बसेस में रहा हो, चाहे प्लेस ऑफ लिविंग में रहा हो, चाहे एजुकेशन में रहा हो, एम्प्लॉयमेंट में और अदर पब्लिक प्लेसेस। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बहुत काम किया ब्लैक और वाइट का जो ये डिस्क्रिमिनेशन था इसे प्रैक्टिकली ख़त्म करने में, एंड दैट्स व्हाई ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964। लेकिन अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। 64 में उन्हें प्राइज़ मिला और 1968 में उन्हें मार दिया गया। ही वॉज असैसिनेटेड। अब आप नॉलेज विंडो में देखो बेटा, वंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर विजिटेड इंडिया, व्हाट ही सेड, आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई हैव कम ऑन अ पिलग्रिमेज टू पे होमेज टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। कितनी अच्छी बात कही कि मैं भारत में कोई टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं एक तीर्थ स्थान पर, एक पवित्र स्थान पर आया हूँ जहाँ मैं महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और फिर उनके साथ भी वही हुआ, जैसे महात्मा गांधी असैसिनेटेड हुए वैसे वो भी असैसिनेटेड हुए। सो इस चैप्टर में हमने कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। देखते हैं क्या थी वो पर्सनैलिटीज़। नंबर 1 आपकी थी सोक्रेट्स। ठीक है, सोक्रेट के बारे में हमने पढ़ा था, ही वॉज अ फिलोसफर एंड टीचर एंड ही टोल्ड द पीपल टू बिलीव इन रीजन एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। देन अब्राहम लिंकन जो आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, जिन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया। मदर टेरेसा एक्ट एज ए मदर, सर्विस द पुअर पीपल। एंड देन नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में अपार्थिड सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर हु फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द ब्लैक पीपल इन अमेरिका. That's all for the chapter. I hope you understand all the topic. So do the revision and do exercise yourself.